नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.8 बार एंड 2.0 लीटर ऑफ O2 यानी डाइऑक्सीजन एट 0.7 बार आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेसल 1 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कह रहा है कि 0.5 लीटर ऑफ H2 जिसका सेपरेटली जो प्रेशर है वो 0.8 बार है, और 2 लीटर ऑफ O2 जिसका सेपरेटली जो प्रेशर है वो 0.7 बार है, को जब हम 1 लीटर के वेसल में 27 डिग्री सेल्सियस पर फिल करेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, यानी मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, यानी आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है मिक्सचर का। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बेटा, पहले हमने मान लिया कि इनके सेपरेटली जो पार्शियल प्रेशर उनको कैलकुलेट करना है, तो हम मान लेंगे सेपरेटली जो पार्शियल प्रेशर है H2 का हमने मान लिया, तो ये चीज़ हमने सॉल्व करा है। लेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन द वेसल इज़ PH2। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो आपका सेपरेटली जो प्रेशर है हाइड्रोजन का यानी P1 हमने मान लिया वो कितना है 0.8 बार है, और वॉल्यूम जो है वो कितना है हमने 0.5 बार है, यानी V1 मालूम हो गया। और जब वेसल में हम इंट्रोड्यूस करेंगे तब प्रेशर क्या होगा तो वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी P2 इज इक्वल टू PH2 वो हमें कैलकुलेट करना है। और जब वेसल में हम ऑक्सीजन डाइहाइड्रोजन को भरेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ द H2 होगा अब वो किसका वॉल्यूम हो जाएगा, वेसल का वॉल्यूम, यानी कि V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लीटर हो जाएगी। तो देखो P1 V1 दिया है, P2 V2 दिया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बॉयल लॉ अप्लाई करेंगे, जो क्या था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जहाँ से हम P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और P2 हमारा क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, जिसको हम लोग वैल्यू रखा और उसको सॉल्व करा। सॉल्व करने बेटा कितना आ गया 0.4 बार। ठीक है, तो यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आपको मालूम हो गया। इसी तरह से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैलकुलेट करेंगे, तो हमने मान लिया लेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द वेसल बी PO2। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, हमें पहले सेपरेटली इसका प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया है, तो O2 का सेपरेटली प्रेशर जो हमें हमने P1 मान लिया वो कितना है 0.7 बार है, और वॉल्यूम कितना है बेटा 2 लीटर है। फिर क्या कह रहे हैं, जब इसको हम लोग वेसल में फिलअप करेंगे तो प्रेशर कुछ होगा इसका हमें नहीं मालूम, तो हमने कह दिया जो P2 है बेटा वो PO2 में आइडेंटिफाई करना है, और जो वॉल्यूम होगा वो किसका वॉल्यूम बन जाएगा, वेसल का वॉल्यूम बन जाएगा, नहीं V2 की वैल्यू कितनी होगी 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे P1 V1 P2 V2, तो यहाँ P2 जो कि हमने क्या माना है PO2। ठीक है, नहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ गया 1 बार। इस तरह से हमने यहाँ पर 1.4 बार। ठीक, इस तरह से हमने बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकाल लिया। तो जब ये किसके अंदर होंगे, वेसल के अंदर होंगे, तो टोटल कितना प्रेशर होगा, तो इसके लिए हम दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर लें, तो P टोटल इज इक्वल टू PH2 प्लस PO2 कितना आ गया आपका 0.4 और 1.4 यानी 1.8 बार। यानी जब इन दोनों गैसेस को हम लोग वेसल में फिलअप करेंगे जो कि 1 लीटर का वॉल्यूम रखता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट है, तो उन पर इन गैसेस मिक्सचर का प्रेशर कितना अप्लाई होगा 1.8 बार अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया बेटा ए मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर कंटेन 20% बाई वेट ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। कह रहा है डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन का एक मिक्सचर है जो कि 1 बार प्रेशर पर फिलअप है, और जिसमें आपकी जो डाइहाइड्रोजन है वो 20% है, यानी अगर टोटल आपका मिक्सचर 100 है तो उसमें 20 आपका क्या है डाइहाइड्रोजन है। तो कह रहा है कि जो डाइहाइड्रोजन उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, यानी हमें यहाँ डाइहाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, और टोटल प्रेशर हमें गिवन है कितना 1 बार। तो हमने मान लिया 20% बाई वेट है ना, तो बाई वेट मतलब कि हमारा जो डाइऑक्सीजन होगा वो 20% होगा, यानी 20 ग्राम है, या अगर डाइऑक्सीजन की टोटल मिक्सचर अगर 100 है तो उसमें आपका 20 ग्राम क्या है आपका डाइहाइड्रोजन है, और बाकी कितना बचा 80, यानी 80 ग्राम आपका डाइऑक्सीजन है। तो वही हमने कहा बेटा सॉल्यूशन में लेट द वेट ऑफ H2 बी 20 ग्राम। ठीक है, एंड द वेट ऑफ O2 बी 80 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, जी चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। परसेंटेज बाई वेट में टोटल हमारा मिक्सचर कितना 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में आपको 20% आपका क्या है H2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितनी है 20 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितनी बची आपकी 80 ग्राम। तो इस तरह से हमने मास ऑफ H2 और मास ऑफ O2 को आइडेंटिफाई कर लिया। मास ऑफ H2 और O2 का आइडेंटिफाई होने से हम इनके मोलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो H2 का मोलर मास कितना होता है बेटा, H2 यानी 2 हो जाएगा, और O2 कितना हो जाएगा 32। तो देखो यहाँ से हमने इसका मास आइडेंटिफाई कर लिया, मोलर मास आइडेंटिफाई कर लिया, हम क्या निकालेंगे इनका मोल निकाल लेंगे। तो मोल ऑफ H2 कितना हो जाएगा बेटे, गिवन मास अपन मोलर मास, यानी कि 20/2 कितना आ गया 10 मोल। इस तरह से मोल ऑफ
2 निकाल लेंगे, यानी गिवन मास अपन मोलर मास यानी 80/32 कितना होगा 2.5 मोल हो गया। तो मोल ऑफ H2 मालूम हो गया, मोल ऑफ O2 मालूम हो गया, और साथ में वो टोटल प्रेशर गिवन है। तो हमने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था ना, किसी पर्टिकुलर गैस का अगर मैं पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है, यानी पर्टिकुलर गैस का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर में किसका निकालना है, H2 निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन तो नहीं है बट हमें मोल दिया है, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो हमें मोल किसके लेना होगा, H2 के लेना होगा, क्योंकि H2 को हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो मोल ऑफ H2 अपॉन टोटल कितना है, तो दो ही चीज़ें हैं, एक H2 और O2 है, तो मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। तो हम मोल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, टोटल प्रेशर भी मालूम, हमने वैल्यू पुट करा, सॉल्व करा, तो हमने क्या देखा कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, टोटल प्रेशर है तो वो कितना आएगा 0.8 बार होगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल जो कि आपका ग्राहम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये थे आपके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।